हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओरिजिनली ये पीएसएल का शो होना था लेकिन हमने थोड़ा सा डिले किया उसे, वो कल करेंगे, वो कल आएगा। आज हमने कहे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का प्रीव्यू करना है और कुछ और खबरें हैं जो कि एक इंडियन आउटलेट ने दी थी, उसके ऊपर काफी ज्यादा बात करनी है। यार ठीक ठाक बातें करनी है। द पॉलिटिकल न्यूज कीप्स ऑन डेवलपिंग फर्दर। नई चीजें रोज रोज हो जाती हैं और एज साद सेड कि वैसे तो ओरिजिनली पीएसएल शो होना था बट देन ऑफ कोर्स दिस न्यूज वाज फ्रेश एंड देयर इज मोर पीएसएल न्यूज दैट वी आर वेटिंग। पीएसएल न्यूज का बेसिकली हम सिर्फ वेट करें, कैटेगरी रिन्यूअल्स आज अनाउंस होने हैं। अभी हमने पहले शूट करना था तो हमने कहा एक दफा वो हो जाए अनाउंस तो फिर एक साथ ही शो करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी 4 बजे हेड कोच अनाउंस करना था, अभी नहीं हुआ वो टाइम, तो हमने कहा पहले ये कर लेते हैं, कल वो आके करेंगे और कल आप लोगों को फ्रेश वो शो मिल जाएगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, आजकल के दिनों में रोज ही शो रोज है, ठीक है। लाइव्स भी हैं, शोज भी हैं, हर रोज है। नोमी यहाँ पे सर पकड़ के बैठ गया था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन यही है अब। फ्रॉम नाउ टिल द एंड ऑफ द T20 वर्ल्ड कप यू आर गोना गेट रेगुलर शोज। हम थोड़े ज्यादा ही रेगुलर, we're a bit overwhelmed, we're not sure how we'll pull this off, but we'll try our best. हम कर ही जाएंगे, हमें कीड़ा है ना कंप्लीटनेस का, तो हमने कर ही लेना है। मुझे मसला ये है ना, वर्ल्ड कप के बीच में जो ऑक्शन है ना सर, मसला उसका बाकी काफी ज्यादा मसला है उसका, क्योंकि बंदा वर्ल्ड कप देखे कि ऑक्शन देखे, दोनों दो स्क्रीन, split screens. Yes sir. Yeah, I suppose that'll be the way forward. अच्छा, प्रीव्यू पे बाद में आते हैं। हाँ, पहले आना है जरा वो जो पॉलिटिकल बुलशिट चल रही है पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश की, उसके ऊपर क्रिक बज ने कुछ न्यूज दी है। मैंने तो मैं कल भेजी थी कि सादी इस पे तो शो करना चाहिए, पढ़ चुका हुआ था ऑलरेडी। अच्छा, ठीक है ना, खैर तुम जरा जरूरत नहीं है, वो जो ट्वीट है जरा अवाम को भी पढ़कर सुना दो। जब तुमने भेजी है तो तुम खोलो यार, तेरे सामने पड़ा है फोन, मुझे जेब से निकालना पड़ेगा। तू अच्छा नहीं, नोट्स डिलीट करने के लिए फौरन निकल आते हैं। तू अच्छा नैरेटर है यार। नैरेटर, हाँ, तुम अच्छी नौकरी करते हो वाली। वाह, ठीक है सर, आई एम अ फैन। अरे ये आ गया। एक तो हाँ, पूरी मैं ट्वीट खोलूं या पूरा आर्टिकल? नहीं, तू ट्वीट पढ़, मैं आर्टिकल समझा दूंगा। Pakistan have been made aware that any breach of their participation agreement with the ICC could invite severe sanctions, including suspension from global and continental tournaments and the withdrawal of NOCs for overseas players in the PSL. और बदमाशी का ये आलम है दोस्तों कि बदमाशी तो पूरी है, ठीक है। और ये क्रिक बज ने रिपोर्ट किया, क्रिक इन्फो ने नहीं किया, बट हमें लगता है कि काफी हद तक ऑथेंटिक खबर है। ऑथेंटिक हो ना हो, क्रिक बज जरा उंगलियां तो उन्होंने भी लेनी होती है। उंगलों का तो उनको भी शौक है, खैर किसको नहीं आजकल, ठीक है। हमारे वालों को कम, या हमारे वाले भी उंगलियां देने में तो शेर हैं, ठीक है। बट एनीवे, व्हाट क्रिक बज हैव रिपोर्टेड इज के सैंक्शंस बढ़ेंगी खतरनाक किस्म की, ग्लोबल कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट्स जैसे के साथ में कहा, प्लस एनओसीज ऑफ फॉरेन प्लेयर्स, नॉट जस्ट फॉर बॉयकॉटिंग देयर टूर्नामेंट, दैट आई वुड हैव अंडरस्टूड, क्योंकि पाकिस्तान हैव गॉटन देयर वे इन द सेंस दैट दे आर प्लेइंग देयर गेम्स इन श्रीलंका, उनके लिए तो हाइब्रिड मॉडल अप्लाई हुआ है। बट इवन इफ दे फॉरफिट द इंडिया गेम, दीज सैंक्शंस एंड पनिशमेंट्स अप्लाई। बॉयकॉट अगर सिर्फ टूर्नामेंट का करे होता ना, मुझे काफी हद तक समझ आती पूरी, लेकिन मुझे फिर भी ये समझ नहीं आती कैंसलिंग दी एनओसीज फॉर ओवरसीज प्लेयर्स फॉर द पीएसएल। मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ, इस लेवल की बदमाशी है कि यू आर गोइंग एंड टारगेटिंग अ प्राइवेट टूर्नामेंट दैट हैज नथिंग टू डू विद यू। जब कोई करप्शन होती है ना किसी T20 फ्रेंचाइज लीग में साथी, तब आईसीसी कहता नहीं आपका टूर्नामेंट है, हमने नहीं देखना है। तो मजे की बात ये है ना, तो वो उसी प्राइवेट लीग में जब मुस्तफिजुर रहमान को निकाला गया तब तो कुछ नहीं, वो तो प्राइवेट लीग है, तब तो टेंशन नहीं थी भाई, वो तो प्राइवेट, वो हमारा मसला है। Why are you equating the IPL to international cricket? Oh my God! ना तब नहीं, लेकिन अब होगा, अब तुम्हारे प्लेयरों के एनओसी हम फारिग कराएंगे भाई। So I mean, the way I read it is that the ICC is basically telling the PCB that thou shall not forfeit the India-Pakistan game because that is our cash cow. है ना bro, सबसे ज्यादा पैसे हमारे बनते वहां से हैं। We feed the lesser endowed cricket boards with that money, तो उसको आप हाथ नहीं लगा सकते। क्या कर रहे हैं? हाँ, हमारी कैश काउ को नहीं छेड़ सकते। आप नेदरलैंड्स वाली गेम बॉयकॉट करते हैं। नाइदरलैंड्स होता है, सॉरी नाइदरलैंड्स, नमीबिया, यस, ये वाली गेम्स बॉयकॉट करते हैं। उनकी टेंशन नहीं है, इंडिया वाली नहीं कर सकते, वो वहां पे नहीं जा सकते आप, ठीक है। हम नहीं करेंगे हैंडशेक आप लोगों से, हम कहेंगे कि हम इनके साथ नहीं खेलेंगे लेकिन खेलेंगे, हैंडशेक नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग बॉयकॉट नहीं कर सकते। एंड व्हाट्स रियली फैसिनेटिंग टू मी एंड हिलेरियस टू मी इन इक्वल मेजर इज के पोस्ट वॉर द इंडियन गवर्नमेंट वाज हिंटिंग टुवर्ड्स कंप्लीट एक्साइल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, कि किसी भी सूरत में इनसे क्रिकेट खेलनी नहीं है,
ठीक है, we will not play any cricket with Pakistan, and here we are less than a year from that incident where the ICC is threatening to eradicate Pakistan cricket if they boycott the India-Pakistan World Cup game. Baby, this is capitalism. ये रोकड़ा बोल रहा है, रोकड़ा, भांडवल. मसला ये है ना, तो फिर ज्यादा सड़ा ना करो जब हम बीजेपी आईसीसी या बीजेपी सीसीआई बोलते हैं. फिर जलती क्यों है इतनी? ठीक है, रियलिटी एक्सेप्ट करो. You're flexing your muscles to, you know, a very great extent, और आप आकर next level bullying पे उतर आए हो कि आप कह रहे हो कि नहीं, गेम भी बॉयकॉट नहीं कर सकते. क्योंकि देखो, if you're talking about boycotting the tournament, वहां पे तो मैं पूरा समझ सकता हूं कि हाँ यार, आपको अकोमोडेट किया और आप टूर्नामेंट बॉयकॉट कर रहे हो. मैं खुद समझता हूं कि स्टूपिडिटी है वो बॉयकॉट. मैं समझता हूं सैंक्शंस ग्लोबल टूर्नामेंट्स में, एशियन टूर्नामेंट्स में मैं समझता हूं, बिल्कुल समझता हूं. मैं फिर भी ये नहीं समझता कि ओवरसीज प्लेयर्स के एनओसीज कैंसिल कर सकते हो फॉर अ प्राइवेट फ्रेंचाइज टूर्नामेंट. नहीं, जब फिज की बारी आई थी तब तो वो इक्वेशन नहीं थी ना. ठीक है, और अब यहाँ पे गेम आई है तो नहीं, हम आपका पीएसएल ही रुकवा देंगे. इंडियन गवर्नमेंट अपने प्लेयर्स को बोले जो मर्जी के हैंडशेक ना करो, ये ना करो, लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कैसे बोल दिया अपने बोर्ड को कि तुम बॉयकॉट करो. ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता. गवर्नमेंट तो सिर्फ हमारी है. बिल्कुल, और जो हम बोलेंगे वो होगा. और साथ साथ यू हैव टू रियलाइज कि धमकी आईसीसी ने लगाई है, मगर असल धमकी तो जियो स्टार की तरफ से आई है ना. ब्रॉडकास्टर का पैसा लगा हुआ है, वो पैसा अपना बनाना चाहते हैं. उनके पहले ही पैसे बन नहीं रहे उतने जितने वो समझते थे, वो लॉस में चल रहे हैं. जो बनने चाहिए थे. एग्जैक्टली, वो भी fuck ups तो आप लोगों की. You overpaid for the rights, and वहां पे एक अलग टसल चल रही है between JioStar and the ICC, और कोई पता नहीं नेक्स्ट सेट ऑफ राइट्स जब भी आए उस पे क्या अग्रीमेंट हो. बट सारी गेम इधर है भाई. JioStar भी वैसे तो भाई बातें करता रहता है पाकिस्तान को, स्टार स्पोर्ट्स तो रगड़ता रहता है. So you're basically saying, or essentially saying, that we hate you, but you're going to have to play our team, otherwise we will end you. क्या अजीब किस्म की आपकी हिपोक्रेसियां हैं यार. मतलब मैं बार बार यही कह रहा हूं कि you continue to open political cans of worms and you don't expect any political reactions to that. That's stupid. शुरू आप कर देते हो एक चीज, फिर कहते हो कि आगे चीजें क्यों हो रही हैं. यार हद होती है. और मैं तो यहां तक मान गया था कि yes, there was not enough time left, yes, there were logistical issues, yes, you had a board meeting, vote हुआ, yes, you went through the whole security threat measure, whatever. Ultimately तो it's one nation that has got its way twice. Champions Trophy, and now you cannot sidestep that either. ठीक है, साथ ने भी कहा था कि यही इंडिया की दरख्वास्त आई होती महीना पहले तो सब कुछ हो गया होता. सब कुछ हो गया होता. दुनिया इधर से उधर हो गई होती, क्योंकि पैसा इंडिया लाता है. फॉर एवरी डॉलर दैट इज मेड इन क्रिकेट, इंडिया कंट्रीब्यूट्स 80 cents. 80%. So the game is skewed towards them, and so it is only catering them. And that's fucked up. That is fucked up. There is no other way to put it, right? और अब ये भी कोई नई शुरली आ गई है, फेंक दी है मीडिया के अंदर कि पाकिस्तान, if they boycott the T20 World Cup, they'll be replaced by Bangladesh. ये देखो ना तुम. It makes easier for them to bring in Bangladesh than anyone else. Does. वो भी श्रीलंका में खेलने को रेडी हो जाए. बाकी पाकिस्तान ने कभी टूर्नामेंट बॉयकॉट करना ही नहीं था और ना करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए. It's stupid to boycott the tournament. You don't have to jeopardize your own campaign for or in solidarity of another team. अगर बांग्लादेश की इतनी हिमायत है तो पहन के आओ, और उनके फ्लैग्स पहनाओ, आर्म बैंड्स पे पहनाओ, फाइन लो आईसीसी से, फिर फाइन दो ना. मगर the thing is कि had they opted to boycott the India game, I wouldn't have been entirely opposed to it. मैं कहता कि ठीक है, आपके पास एक पत्ता था, you had one chip on the bargaining table, आपने खेल दी. लेकिन क्यों अभी खेलनी है? नहीं जरूरत थी. मगर मैं कहता हूं कि मैं overly opposed ना होता. I want the game to happen. I want India and Pakistan to play maximum games. ऐसी बात नहीं. Again, अभी स्टैंड नहीं लिया तो फिर हम हर टूर्नामेंट में यही बोल. सादी स्टैंड नहीं ले सकते ना, बिकॉज़ इफ दे बॉयकॉट द इंडिया पाकिस्तान गेम, उनको सैंक्शन है तो फिर भी ठुक जाएंगी. हालांकि देयर हैव बीन फॉरफिट्स इन वर्ल्ड कप्स बिफोर. यस, फिर तो कभी भी नहीं हुआ ना. तो गेम फॉरफिट करने पे वही जो लॉ अप्लाई हो रहा है, दिस इज हैरोइंग, दिस इज बुलशिट, दिस इज बुलिंग, प्रॉपर बुलिंग यार. और आप क्या समझते हो कि हम आकर इस बारे में बात नहीं करेंगे? ठीक है. अच्छा, कल जो हमने ये सारी बातें की थी ना इन्हीं के, तो एक ही कमेंट जो है ना वो कोई 15 अकाउंट से कॉपी पेस्ट हुआ. अच्छा. एक मिनट बाद आ रहा है. ठीक है, इंडियन बॉट्स से. सही है, ठीक है, हमें वो दो आप एंगेजमेंट प्लीज, विल टेक इट. थोड़ी और लेके आओ. वी आर नॉट कंप्लेनिंग. तो आपने अपने तरीके से थियोरेटिकली सारा प्रोसीजर फॉलो कर बांग्लादेश को बाहर किया होगा, बट वी ऑल नो व्हाट्स हैपेंड ओवर हियर. और सब लोग कह रहे हैं ना कि द आईपीएल नेवर सेड दैट इट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट टू मुस्तफिजुर रहमान. डू यू नो व्हाट हैपेंड? द बीजेपी मिनिस्टर, जो सोम कुछ कर नाम है उसका,
he called Shahrukh Khan a traitor and he said कि मुस्तफिजुर एयरपोर्ट से नहीं निकलेगा अगर ये आया यहाँ पे. Is that not a security threat? नहीं, that's not. That's not? That's not. वापस I'm reading this incorrectly? Completely. अच्छा, तो मुस्तफिज वापस आएगा फिर जब इंडिया बांग्लादेश के लिए खेलने, तब क्या होगा? देखो ना, वो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है. नहीं, वो लो टू मॉडरेट सिक्योरिटी थ्रेट है. हाई सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं है ना. एक बंदे को कह रहे हो एयरपोर्ट से ही नहीं निकलेगा ना, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मार देंगे. जहां पे एक प्लेयर की बात हो रही है, शादी ज्यादा ही डार्क हो गए हो तुम. नहीं, बात तो ठीक है ना. और अच्छा, क्या है? एक और एंगल सही है. बकवास. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट होगा बांग्लादेश में मसला लिंचिंग्स का. हाँ, ठीक है. अब सब कॉन्टिनेंट के अंदर, क्या सब कॉन्टिनेंट को छोड़ो, पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे मसला है माइनॉरिटीज का. यहाँ पे भी लिंच होती हैं. मगर मुझे बताओ, क्या हिंदूज ही सिर्फ माइनॉरिटीज हैं जो लिंच हो रहे हैं सब कॉन्टिनेंट में? सारी माइनॉरिटीज लिंच हो रही हैं सब कॉन्टिनेंट में, पूरी दुनिया में. और आज से नहीं, पहले से चल रहे हैं. ये तो कंटिन्यूअस मसला है. लेकिन फिर वो पॉलिटिकल आपका जो वो अब इसलिए मसला बना है क्योंकि आपको सूट कर रहा था, आपका नैरेटिव बिक रहा था, आपका वोटर काउंट बढ़ेगा. दिस वाज द सेम पॉलिटिशियन जिसने एंटी बीफ रैली निकाली थी या कोई मूवमेंट चलाई थी और पीछे यही खुद कोई हलाल मीट बेच रहा था बाहर. ये स्कोप है इस बॉय का, ठीक है, सोम भाई का. ठीक है, उसने धमकी लगाई है कि ये एयरपोर्ट से निकल कर दिखाए, और फिर आप कह रहे हो कि बांग्लादेश की टीम आए. यू मेक समवन फील अनवेलकम, यू मेक समवन फील अनसेफ, एंड देन यू आर कंप्लेनिंग कि ये क्यों कह रहे हैं कि हमारी गेम्स निकालो इंडिया से. और मजे की बात ये है, मैं ये भी क्लियर कर दूं, बांग्लादेश ने भी जो है उनकी गवर्नमेंट, उन्होंने भी खेला होगा पॉलिटिकल कार्ड अपना. श्योर, क्यों? उनके अगर वो खेल रहे हैं तो वो गलत है, आप खेल रहे हो तो आप सही हो. ये किस तरह हो सकता है? आप पाकिस्तान को टी वर्ड बोलते हो, आप पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट बोलते हो, रोग स्टेट बोलते हो, बेतहाशा चीजें बोलते हो. आपका ही नैरेटिव होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को नहीं खेलना. उल्टा आप पाकिस्तान को धमकी लगा रहे हो कि अगर तुमने हमसे नहीं खेला हम तुम्हें उड़ा के रख देंगे. वी विल एंड यू इन क्रिकेट. प्लीज बैराम, आईसीसी बोल रहा है. आईसीसी बोल रहे तो जय शाह बोल रहे हैं ना, जो अमित शाह का लौंडा है. मैं सिर्फ उंगली ले रहा हूं इसके साथ, ये तफी जा रहा है. होम मिनिस्टर का बेटा लगा हुआ है वहां पे. दिस इज ऑल इंटरट्वाइंड. अंबानीज भी जियो स्टार है. ये इंडियन गवर्नमेंट नहीं है, आईसीसी है. और तब तो कभी कोई मसले नहीं हुए जब फिज चेन्नई के लिए खेल रहा था या जब फिज खेल रहा था मुंबई के लिए. शाहरुख के लिए खेल. अब वो शाहरुख के लिए खेल रहा था तो मसले हो गए होंगे, शाहरुख खान ट्रेटर हो गए होंगे. अब आपके सारे नैरेटिव के अंदर ये चीज फिट हो जाती है. आपने लगा दी धमकी, फिज निकल गया आईपीएल से. अब आप कह रहे हो कि और कोई रिएक्ट मत करे इस पे. नहीं, फिज निकला है वो किसी और रीजन की वजह से निकला. बांग्लादेश तो वेलकम है हर जगह. हम हाथ नहीं मिलाएंगे. एशिया कप में आपने फिर बदतमीजी कर दी तो अब आप टोटल बुरे इंसान हो. हम फिज को निकालेंगे डिस्क्रिमिनेशन के तहत. वील फायर अ गाय बेस्ड ऑन हिज नेशनैलिटी. आप रिएक्शन नहीं दे सकते क्योंकि फिर आप गलत हो जाओगे. ये किस किस्म का निजाम है भाई? अजीब निजाम है, संगीन माहौल है. संगीन माहौल वैसे वाकई ज्यादा थोड़ा हो गया. और मैं तो ये भी कहता हूं कि ठीक है, दिस इज अ हाईजैक्ड स्पोर्ट, बट इट इज ऑलवेज बीन अ ब्रोकन स्पोर्ट इन द सेंस के पहले इंग्लैंड भी गलत कर रहा था. इट वाज यूज्ड एज अ टूल फॉर कॉलोनाइजेशन. कितनी दफा मैं बातें बकूं, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज न्यू. मैं एक अच्छी न्यूज दे दूं तुम्हें. न्यूजीलैंड 110 पे ऑल आउट हो गई है. अच्छा, अब्दुल जुबान एक और. नाइस वन यार, फाइफर फॉर अब्दुल जुबान. इसको भी किसी एक शो में ना, अलहदा शो में इसको कवर करेंगे क्योंकि बॉयज का चांस बन गया अंडर 19 वालों का. एंड वी विल डू द मैथ एंड कम इन फ्रंट ऑफ यू प्रॉपर्ली विद प्रिपरेशन. मैंने कहा थोड़ा इजी कर दें बेराम को. नहीं, इजी तो मुझे करना. देखो, कल जब मैं शो से गया ना, मेरी बढ़ास कंप्लीटली निकली नहीं थी. मुझे तब चढ़ी थी. और मैं तो ये कहता हूं यार कि एक काम करो प्लीज, सवाब का काम. एक हम सब पे एहसान कर दो आईसीसी. प्लीज मूव ऑल आईसीसी इवेंट्स आउट ऑफ पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश. ऐसा तो हो नहीं रहा क्योंकि खत्म करो 2029 T20 वर्ल्ड कप एंड 2031 ओडी. 2031 तो इंडिया और बांग्लादेश में. लो भाई, फिर उसका क्या करना है? नहीं, और अब what is the future of Bangladesh, right? Because Pakistan's not going to boycott the T20 World Cup. They shouldn't. They really shouldn't. That would be really, really stupid. नायकर्स ने बोला जरा फ्राइडे या मंडे को बताएंगे, जरा इजी हो. मगर उन्होंने कभी करना ही नहीं था ये. This was entirely posturing. हमेशा से posturing. वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस कर दिया अभी, वरना वो भी ना करते. ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं. जर्सी प्री ऑर्डर होने लगी है. जर्सी नहीं देखी किसी ने, लेकिन प्री ऑर्डर के लिए खुल चुकी है. रिस्क लो, मंगवा लो, हम दिखाएंगे नहीं. और कोई पता नहीं हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं या नहीं. वर्ल्ड कप ये खेल रहे हैं. इफ एनीथिंग दे वुड हैव थॉट कि हम इंडिया गेम शायद बॉयकॉट कर लें क्योंकि वो एक पोस्चरिंग के साथ एक्शन हो जाता. बट अब तो इफ वी बिलीव क्रिकबज़, वो भी नहीं कर सकते. सैंक्शन ठुक जाएंगी. तो ये मतलब देयर इज नो एंड टू दिस. लाइक आई सेड, इसमें एक कीवर्ड था, if we believe CricBuzz. I don't usually believe them. CricBuzz. Yeah, I mean, देखो,
आमतौर पे ये वाली टाइप की खबर ठीक ही होती है, इसलिए मैं बिलीव कर रहा हूं इस वाली को। बाकी आई एम ऑल्सो बिलीविंग द फैक्ट कि अगर पाकिस्तान का बॉयकॉट आया T20 वर्ल्ड कप का तो ये वाकई बांग्लादेश को फिट कर देंगे। हाँ, करना भी चाहिए, पक्का करना भी चाहिए। हाँ, वो बेवकूफ, उस लेवल की बेवकूफी अगर पाकिस्तान करता है तो हाँ कर दो, बट मैं सपोर्ट करूंगा फुली। दे नेवर इंटेंडेड टू बॉयकॉट द वर्ल्ड कप। हाँ, शायद अगर ये सीरियस थे तो वो गेम बॉयकॉट करते, वो भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ इनका मुझे पता है ना, मसला इस पूरे रीजन का एक ही है, वो है उंगले लेना। उंगले भाई, बस हम किसी तरह अपने आप को बीच में फिट कर लें। और you have basically, and this is like everyone combined, although India starts all this bullshit quite often, बल्कि ये तो सारे instances है, इसमें तो इंडिया ही उंगले ले रहे हैं, ठीक है। However, we all say geopolitics has marred cricket, but ये जो constantly cricket being used as a tool for political point scoring हो गया ना, आपने you've made a mockery out of the sport। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, सब बांग्लादेश भी शामिल है, वो भी यही कर रहे थे। बांग्लादेश, उन लोगों का भी हार्ड स्टांस इसलिए था क्योंकि उनका भी इलेक्शन आ रहा है, उनको भी पता है कि कहां से वोट आने। आई थिंक ये 3 मुल्क ही हैं। हाँ, श्रीलंका टू सम एक्सटेंट, वो तो बेचारे टूरिज्म बेच रहे हैं। बाकी ये तीनों मुल्कों को मैं क्रिकेट ही खत्म कर दो इधर से। क्रिकेट तो खत्म मत करो, मगर इनको आईसीसी होस्टिंग राइट्स नहीं मिलने चाहिए। यू मूव दीज टूर्नामेंट्स आउट ऑफ दीज कंट्रीज मैन, बहुत स्यापा है, इट्स अटर नॉनसेंस। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका इधर करवाया करो, मजा तो वैसे क्रिकेट का उधर ही आता है। एंड आई नो आई एम बैक ट्रैकिंग ओवर हियर, हाँ मजा वैसे उधर ही आता है क्रिकेट का असल वाला। आई नो आई एम बैक ट्रैकिंग, बट दे सेड कि यार पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से मुस्तफीज को बाहर किया। पॉलिटिशियन ने धमकी लगाई कि घुस कर दिखाया इंडिया के अंदर, ये सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थी, दे शुडंट फील अनसेफ बिकॉज ऑफ दिस, राइट। और आप जब दूसरा आकर कहते कि नहीं यार अब हमने नहीं आना आपके पास, तो फिर आप ही तप रहे कि नहीं ये सारे क्यों नहीं आ रहे, हमें एक से मसला था, 11 क्यों नहीं आ रहे, 15 क्यों नहीं आ रहे। What sort of logic is this? Stupid. It just doesn't add up। ये वो प्रतीक भाई वाली बात आ जाती है फिर से यार। Stupidity. Yeah, then to say कि oh it's blasphemy कि आप आना नहीं चाहते, that's just logic does go out the door, man. Yes. You have literally fired a guy because of his nationality. और फिर वो अगर नेशन नहीं आना चाह रहा आपके पास तो आप कह रहे हो ये कैसे कर दिया आप लोगों ने। और हम तो वेलकमिंग थे। क्रिकेट के रूट्स ही पॉलिटिकल है, एज आई एक्सप्लेन। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस होती थी आईसीसी, साउथ अफ्रीका डिडंट प्ले अदर टीम्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बिकॉज़ दे ओनली वांटेड टू प्ले व्हाइट टीम्स। वी हैव प्रेसिडेंट्स, ऐसी बात नहीं कि ये हुआ नहीं है, मगर अब 2026 में भी तो बैठे हुए हैं। उसका क्या कोई उसकी कोई बेरिंग नहीं है, नहीं, जीरो। नए दौर की कोई बेरिंग नहीं है, सब बकवास के ऊपर। नया दौर तो आ ही ना जाए ब्रो। नया दौर तो एक वो था अखबार, वो भी शायद सही तरीके से नहीं आया। नया दौर नहीं आया ना ब्रो, बिल्कुल भी नहीं आया। जितना आगे बढ़ना चाहो उतने लोग पीछे खींचते हैं, ये तो होता रहेगा। बिल्कुल। और बाय द वे, जब इंडिया कह रहा था कि उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, तब क्यों नहीं कोई सिक्योरिटी असेसमेंट हुई होगी। आई डोंट थिंक, आई एम प्रीटी श्योर हुई होगी। एक चीज ये है कि हमें हमेशा से ही एक चीज वहां पे ये थी कि हमें हमेशा से ही पता था कि इंडिया नहीं आएगा, ऑब्वियसली। वेयरएज बांग्लादेश ने चलो 1.5 महीने पहले बोला। कहीं भी टूर्नामेंट हो रहा हो, सिक्योरिटी असेसमेंट तो होती है बराबर, ऐसा हो नहीं सकता विदाउट सिक्योरिटी असेसमेंट टूर्नामेंट हो। मजे की बात ये है कि इंडिया में बाकी टीमों की हुई है सिक्योरिटी असेसमेंट या नहीं, ये मैं नहीं कुछ कह सकता। प्रॉब्ली नॉट, उनको तो उस तरह की थ्रेट भी नहीं होगी ना, क्योंकि सोम भाई को उनसे तो मसला नहीं है, उसको तो बांग्लादेशियों से मसला है फिलहाल। गोरी चमड़ी से तो नहीं होगा, या उससे तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, वो तो वही पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर वाली बात पे आ जाते हैं। वी आर अगेन आर गोइंग इन सर्कल्स। बट मुझे बस इस चीज पे ताप है यार कि चीजें आप शुरू कर देते हो, यू ओपन द कैन ऑफ वर्म्स, और फिर आपको मसले हो जाते हैं जब लोग रिएक्शन करें। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग आइदर, मुझे उंगली नहीं पसंद यार। आई डोंट लाइक द फैक्ट दैट दे आर स्टरिंग एन ऑलरेडी स्टर्ड पॉट एंड दे आर स्टोकिंग द फायर फर्दर। जस्ट बाय द वे, अगर आप लोगों ने सुना हो तो हम जब सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, इस रीजन की बात करते हैं, तो उसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया और अब बांग्लादेश भी आता है, ये तीनों करते ही हैं। सो अगर स्टार्ट करोगे तो वो गलती वहां से शुरू होती है, मसला ये आ जाता है। आगे जो रिएक्शन है वो भी शायद कुछ सही नहीं है, पाकिस्तान की उंगली सही नहीं है, हम नहीं कह रहे कि सही है, लेकिन इनिशिएट ना करो ना। इफ एनीथिंग हम समझते हैं कि बेवकूफी है, कुछ आप बड़ी बड़ी बातें कर देते हो फिर कुछ करते हो नहीं। बांग्लादेश ने चलो कुछ कर दिया उन लोगों ने, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूं बांग्लादेश को, ऑनेस्टली। एक स्टैंड लिया, उसके साथ खड़े तो हुए हो, कोहोनेस तो दिखाए थोड़े से। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, You stood up for yourself. बातें करके वापस बैक कर लेते हो। यहाँ पे एक मैच से पहले कहते हैं हम बॉयकॉट कर देंगे टूर्नामेंट, फिर एंड में वही मैच खेल रहे होते हैं। अरे वो तो खैर यहाँ पे भी और वहाँ पे भी होता है। अगेन खेलना हमेशा से चाहिए था, मगर ये हरकतें क्यों करते हो? बड़े बड़े बोल मत बोलो। हाँ, वो तो पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी होता है। कुछ पाकिस्तान की कवरेज नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान इंडिया मैच देखेंगे, फिर दूसरा मैच भी देखेंगे, फिर तीसरा मैच तो लाजमी देखेंगे। मीम पेजेस जो धकिया नूसी किस्म के फजूल मीम पेजेस हैं, वो ये बोलेंगे कि हम बॉयकॉट करेंगे मैच, मगर वैसे पाकिस्तान 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 हर वक्त। वो गब्बर ने अकाउंट बना लिया अपना, दैट बिगेटेड फक फेस, मिलियन प्लस पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, और फिर कहते हो यार हम ऑब्सेस्ड हैं। आप मूवियां बना रहे हो लियारी पे यार, और ऑब्सेस्ड हम हैं। हद हो गई है।
मतलब तब चढ़ा दिया मुझे यार। और पता है आई कैन नॉट इवन वॉइस दिस ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, यहाँ मैं बोलता हूँ ये चीजें, क्योंकि मैं किसी और के प्लेटफॉर्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पे तो हम पहले ही बैंड है, ना भी होते तो बोल रहे होते तो बैन हो जाते अब तक। अब तक तो ही जाते भाई। हम बीजेपी सीसीआई तो बहुत देर से कह रहे थे, मुझे लगता है इसीलिए बैन हुए थे। और अब तो बीजेपी आईसीसी भी है, क्योंकि देयर इज वन पॉलिटिकल पार्टी जिसका अपना हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा है, जिसके इर्द गिर्द ये सारी चीजें चल रही हैं। आप उन खतरनाक किस्म के मौलवियों से फर्क नहीं हो, आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। यू आर बोथ रैडिकल पीसेस ऑफ शिट। बैराम बहुत ज्यादा तब गया, लेट्स मूव ऑन। नहीं, देयर इज नो डिफरेंस। I know, but ट्रंप वाले लोगों में, इन लोगों में और वो खतरनाक वाले मौलवियों में कोई फर्क नहीं। एक्सट्रीमिस्ट में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन सारे एक्सट्रीमिस्ट एक जैसे हैं। You need to relax. उनका एजेंडा फर्क है, मगर उनकी हरकत एक ही है। You need to relax. I need to get this shit out of my system. Off camera कर लिया। मुझे अजद ने मैसेज किया, अजद ने कहा कि it really felt like you need to get off stuff off your chest। मैंने कहा अभी तो राउंड 2 आज आ रहा है, be prepared, brace yourself for round 2, fasten your seat belts। I'm kind of bored now. सारा वक्त आप कहते हो पाकिस्तान गंदा है, पाकिस्तान टी वर्ड है, पाकिस्तान फलाना ये वो, खुद पाकिस्तान को धमकी लगा रहे हो कि हमारे साथ खेलो। आपको तो खेलना नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ। आपका तो स्टेट नैरेटिव डिक्टेट करते हैं जो चीज जो आप लोगों में हेट्रेड फैला रहे हो, उसके तहत तो आपको नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ। हो गया बैराम, हो गया, निकल गया सिस्टम से, निकल भी गया और निकल भी गया हूं, निकल भी गया। काइंड ऑफ बोरिंग टॉक हो गया अभी। It's like we कब से हम ये इन्हीं सर्कल्स में घूम रहे हैं, बिकॉज वी वांटेड टू टॉक अबाउट क्रिकेट। ये पॉडकास्ट क्रिकेट की वजह से शुरू किया था, लेकिन ये मुल्क जो है ना, ये कभी भी क्रिकेट और पॉलिटिक्स को साइड पे रख नहीं सकते, तो हमें जरूरत पड़ जाती है इन चीजों पे बात करने की। यार हम भी ह्यूमन हैं। ये 3 मुल्क इन पर्टिकुलर, हाँ ठीक है, और तो कोई नहीं करता है। और कौन करता है? कोई नहीं करता। उनको भी नजर आ रहा होता है ना पाकिस्तान वालों के कि वो अच्छा मौका है, यहाँ पे हम भी थोड़ी उंगली लेंगे। वो पोस्चरिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपने भी यहाँ पे सेंटिमेंट्स को वही कर रहे होते हैं, वही कर रहे हैं, वो हर कोई वही कर रहा है। बांग्लादेश वालों ने भी यही किया एग्जैक्ट चीज। उनको भी कोई डिफेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाँ भाई अगर उन्होंने स्टैंड लिया तो दे वेंट थ्रू इट, और दैट एंड देयर स्टैंड मेड सेंस, इट डिड मेक सेंस, ठीक है। अच्छा, और साथ ने बड़ी अच्छी बात निकाली थी वो कि फिज के टाइम पे आईपीएल सेपरेट चीज थी, यहाँ पे पीएसएल के एनओसी कैंसिल कर, हिपोक्रेसी है ना, है भाई। अच्छा खैर, नोमी यार प्लीज हीटर बंद कर दो, आग लग गई है। हीटर बहुत ही तेज चला दी है, बट यार ये बुलिंग ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर से आगे निकलो यार। हाँ, अभी आगे हट हवा आन दे, हवा नहीं आन दे, वो गर्म हवा आ रही है। सोचा तुम भी बहुत ज्यादा गर्म हुए हो। अभी मैं बता देता हूँ इन लोगों को जानीज कौन होते हैं। बता दे यार। आफ्टर ऑल ऑफ दिस, अगर आप लोग जानीज ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बनना चाहते हैं, जो कि आई थिंक इसके बाद तो लाजमी बनना चाहिए आपको, जो कि डिस्कॉर्ड पे एक स्पेसिफिक चैनल जहाँ पे आप बेराम से और मेरे से बातें कर सकते हैं, प्रेडिक्टर में पार्ट ले सकते हैं, फैंटेसी आ रही है T20 वर्ल्ड कप की, उसमें भी पार्ट ले सकते हैं। बनने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला है पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से बन सकते हैं। इजी पैसा 0319360255 इज द नंबर। 1500 पर मंथ पे आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगर बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दो इंस्टाग्राम या ट्विटर पर, और आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर जानी नहीं बनना, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, दैट इज फ्री फॉर एवरीवन टू ज्वाइन। However, if you want to talk to myself and Saad exclusively, you're going to have to become a Jani of the podcast. And even if you don't have online banking in big 2026 and live under a rock, don't you worry. Saad and I, we live in Islamabad, so हमारा जो ऑफिस और स्टूडियो है, that's located in the E113 Markaz as well. You come seek us out और मुंह पे मारो 1500 रुपए हमारे। Per 1500 payment, we'll make you a Jani the podcast for 1 month. If you gift the Pro Sports podcast an authentic sports jersey, we will make you a Jani the podcast for 6 months. फिर Nomi Pints glasses, Sajid's glasses, Usman Tariq's bandana, and any authentic pink jersey, we will make you the Jani the podcast for 1 year. Middlesex authentic pink jersey पे 13 months के लिए आप Jani of the podcast। Yes. तो ये दोगे तो क्या 2 साल पे? ये तुम्हें मिल गई है ना? हाँ, मुझे तो मिल गई, मगर मैंने खुद खरीदी है। बस ठीक है ना। बिग बैश की ऑफिशियल मर्च दोगे तो उसके ऊपर भी हम ज्यादा लंबी दे देंगे मेंबरशिप। 14 महीने की दे देंगे। उसके अलावा ये पोस्टर्स खरीदने पड़ेंगे आपको, अगर आप लोग चाहते हो कि T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत जाए, बाबर और शाहीन की अच्छी परफॉर्मेंसेस आए, और अगर खेल ले, एक्चुअली वैसे पता है, मैं इसलिए तो हंस रहा था, पता ये करना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेले, तो आप बाबर का और शाहीन के दोनों पोस्टर ले लो, वरना बेराम वो पीछे दिखा दो। खेलेंगे भी अगर उन दोनों के, शाहीन के दोनों पोस्टर्स, बाबर का पोस्टर लोगे, तो प्लेयर ऑफ द फाइनल बाबर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शाहीन, और पाकिस्तान खेलेगा। वरना अगर आपको और ट्रॉफी भी जीतेंगे, हाँ, उस सब में अगर नहीं पढ़ना आपको, तो यार ये मेरे पास कुछ शानदार पोस्टर्स है। नोमी पॉइंट का
कलर्स आर पॉपिंग, खूबसूरत तरीन पोस्टर, मैन मिथ पॉइंट, नोमी पॉइंट सुप्रेमेसी, देखो कितनी खूबसूरत स्माइल है नोमी पॉइंट की, यहां से नजर आ रही होगी आपको। साथ फिर एक विंटेज इमरान खान का पोस्टर है व्हिच सेज प्ले लाइक कॉर्नर टाइगर्स, आई हैव परचेज्ड बोथ ऑफ दोस। फिर पेस स्पेस यार तो है ही है, पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग क्रिकेट हेरिटेज, यू हैव गॉट वाज, वाकर, शेबी एंड इम्मी के, व्हाई वुड यू नॉट वांट दोस फोर ऑन योर वॉल बेबी। फास्ट बॉलिंग हेरिटेज बोल दिया गया, क्रिकेट जो डालता है ना उससे लंबा वो पता है मुझसे नहीं होता, मेरा दिमाग कॉम्प्रिहेंड नहीं, कंप्यूट नहीं कर पाता। हेरिटेज, पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग हेरिटेज, कंसाइज। पाकिस्तान क्रिकेट फास्ट बॉलिंग हेरिटेज। क्रिकेट क्यों डालें, सबको ही पता है क्रिकेट की है ना फास्ट बॉलिंग, और किसकी है? ये भी तुम्हारी बात सही है, वो वो दूसरी वाली बॉलिंग तो नहीं है, उसमें तो कोई हेरिटेज नहीं है। वैसे एक टाइम पे हॉट शॉट्स में बड़ा सीन होता था, वो उनका लीडर बोर्ड भी था कि हाई स्कोर्स किस किस की हैं, वो लगारी बॉय था उसका हाई स्कोर, कभी नहीं पहुंचे उधर तक। तो कोई सीन ही नहीं है। वैसे आई नो दिस इज कंप्लीटली रैंडम, बट एक पॉइंट पे मेरी गेम बुरी नहीं थी। अच्छा, मैं नहीं मानता, उधर भी वट्टे तो नहीं मारते? उधर तो भाई, उधर तो वट्टा हो ही नहीं सकता। हो सकता है नहीं, आप बैंड पे तो बॉलिंग बॉल डिलीवरी नहीं कर सकते, वो फिर ठक करेगी ना। हाँ, तो तुम्हारा कोई पता? नहीं, मैं बॉलिंग बुरा नहीं था, मगर द वन गेम आई एक्चुअली वाज अमेजिंग एट वाज फूसबॉल यार, वो मैं चैंपियन था। फिरकियां मारते हो? नहीं, मैं वो नहीं करता था, फिरकी मारते मैं लोगों को डांटता था जब वो फिरकियां मारते थे। मैं, जिया, हमजा खावर, हफ्सा, वाह, ये चार लोग, और जेब में भी, हम पांचों ने बहुत खेली है फूसबॉल। It's a weird combo. It is a weird combo. अच्छा क्या? Yeah. हाँ, सीरीज प्रीव्यू पे आ जाते हैं, मुझे आ लगता है जाओ फाइनली इजी हो गया, रिलैक्स हो गया। अब मैं वाकई इजी हो गया हूँ, मैंने सारी बढ़ास उतार दी अपनी। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसके लिए हम तीनों मैचेस के लिए लाइव होंगे, आप लोगों को पॉडकास्ट भी मिलेंगे उसके। सीरीज शुरू हो रही है थर्सडे से 29 जैन, देन 31st जैन एंड 1st फेब, बैक टू बैक मैचेस हैं। We'll be live for each of those games. पहले मैच के बाद आपको रिव्यू मिलेगा उस गेम का, फिर यार आपको डबल हेडर के बाद एक वीडियो आई थिंक उसमें ही हमें ये पाकिस्तान न्यूजीलैंड का अंडर 19 वाला भी कर देंगे। हाँ, उसी में करना पड़ेगा, बिकॉज़ वी नीड टू डू सम मैथ, राइट? हम आपके पास हाफ बेक नहीं आना चाहते। वो मैथ खुद ही हो जाएगी जब रिजल्ट आएगा कि कितने ओवर में चेस की है, क्या हुआ है। अगर तो इंडिया ने इंग्लैंड को खेल लिया हो ना तब तक, तो वो मैथ बहुत ऑब्वियस हो जाएगी, बिकॉज़ इट विल ऑल कम डाउन टू नेट रन रेट, देन पाकिस्तान विल हैव टू बीट इंडिया, बट बाय हाउ मेनी विल बिकम द क्वेश्चन। आई डोंट थिंक खेला होगा तब तक। मैं एक सेकंड देख लेता हूं। देखो ना, फ्राइडे को हम आएंगे वो वाला शो करने। हाँ, नहीं, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का हुआ होगा उस वक्त। चलो, अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को मार दे तो उसमें भी फायदा ही है। तो इंडिया ने तो खेलना ही नहीं है ना। वो इंडिया ने तो खेलना इंडिया ने तो जिम्बाब्वे को खेलना है, वो तो। सो द बिग गेम विल हैव हैपेंड। पाकिस्तान नीड्स न्यूजीलैंड टू अपसेट इंग्लैंड, एसेंशियली, एंड देन दे नीड टू बीट इंडिया। तो अब अंडर 19 वाले वर्ल्ड कप पे तफसील में फ्राइडे पे बात होगी, क्योंकि वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं, और आज तो अली रजा और अब्दुल सुभान ने उड़ा के रख दिया जी, पड़खचियां उड़ा दी हैं। 110 पे ऑल आउट कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान का स्क्वाड हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, उसके अंदर एक और बंदा है, 16 मैन स्क्वाड है, वैस जूनियर है, बाकी वर्ल्ड कप वाला स्क्वाड है। एब्सोल्युटली, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड मैं बता देता हूं, स्ट्रॉय माई, मैंने अभी स्क्रीनशॉट ली थी, अगर मेरा फोन अनलॉक हो जाए तो मैं यार, एक तो पहले ये पता है इंटरनेट पे ट्राई करता था, कम से कम इस दफा इसने एफिशिएंसी दिखाई और स्क्रीनशॉट ली, ये तो इस पे मैं दाद दूंगा। चेक करो, मिचेल मार्श कप्तान, द बाइसन, जो तुम्हारी हुडी पे बना हुआ है, इस वाली मैंने अभी तो बना ही नहीं हुआ, वो रंग बिरंगा मिच मार्श है। Xavier Bartlett, Cooper Conley, okay, Marley Beardman, this kid's good, and Ian Bishop really rates Marley Beardman. Sean Abbott, होता है हमेशा स्क्वाडों में। Ben Washies, he's good. Jack Edwards, Cameron Green, Travis Head, okay, Josh Inglis, ठीक है, फायर पावर तो है। Matthew Kuhneman, अच्छा स्पिन, Mitch Owen, Mitchell Owen, पेशावर ज़ल्मी, Josh Philippe, हाँ ठीक, तुम्हारा फेवरेट Matt Renshaw. Matt Renshaw deserves a call up. Matt Short is also, he's done well. Stoinis, okay, Stoinis is still alive, and Zampa. ठीक है भाई, तो स्क्वाड काफी हद तक स्ट्रांग है, बट they've obviously rested a few key players. So वर्ल्ड कप स्क्वाड से टिम डेविड, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, ऑब्वियसली अभी तक ये मैक्सी फुली फिट नहीं है, मैक्सवेल को रेस्ट दिया। Yeah. सो ये तीन जो है, इनकी अभी पार्टिसिपेशन भी क्या, कमिंस आई थिंक ही इज बीन रूल्ड आउट फ्रॉम द फर्स्ट मैच एटलीस्ट। हेजलवुड का भी नहीं पता कि विल ही बी फुली फिट, और टिम डेविड का भी नहीं पता, उसकी भी कोई हैमी शैमी खिंची थी। तो ये तीनों जो है, देयर पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड कप इज रिलाइंग ऑन देयर फिटनेस, और मैक्सवेल को उन्होंने बोला तू रिलैक्स कर। मैक्सवेल की थोड़ी उम्र भी हो गई है, इट मेक्स सेंस व्हाट दे हैव डन ओवर हियर, दे डोंट वांट टू रिस्क इंजरीज। इनफैक्ट आई वुड इवन पुट कमिंस एंड हेजलवुड ऑन आइस, तुम लोग जाकर रिकवर करो भाई। आई थिंक वो यही कर रहे हैं, यही उनको तो छेड़ना ही नहीं है, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट्स अ नो गो जोन। सही है। टिम डेविड
had a belligerent 2025. पागल हो गया था, पागल मैन हो गया। लॉस्ट हिज शिट। उसने एक इतना लंबा छक्का मारा था इंडिया को, उसने थोड़ी सी दाढ़ी उगाई है, उसने कहा आ जाओ अब। Paul Lambert माली में मारता है। बिएडमैन बन गया था वो। When he hits the ball, it stays hit. It does. Tim और David, खैर, उनके सारे bro, as in Mitch Marsh, Travis Head, Mitch Owen, Yeah. और क्या रही, मैं भूल ही गया हूँ। even Cam Green. Cam Green, Marcus Stoinis. Yeah. This अभी एक मेरे ज़हन में था Matt नाम। Short. नहीं, the other guy. Cooper Connolly? Josh Ingles भी। Josh Ingles. उसकी pull, उफ। और भाई जॉश इंग्लिश बिहाइंड द विकेट में बड़ी कुत्ती शॉटें खेलता है, वो रैंपे शैंपे मारता है वो, मगर उसकी पुल भी बड़ी कमीनी है। Really good squad. It is a really good squad despite not having the services of Maxwell Cummins, Hazelwood and Tim David. Obviously it's slightly weaker, but ये पाकिस्तान को तो फुल मुकाबला देगी squad, हाँ। ठीक है, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। टेंशन तो लेनी नहीं। This is not entirely a B team because Cummins और Hazelwood ने कभी होना ही नहीं था, हाँ। वो इंजर्ड थे। बस टिम डेविड और मैक्सवेल नहीं है। टिम डेविड और मैक्सवेल नहीं है, मैक्सवेल भी यार he is slightly injury prone. They probably want to preserve him for the World Cup, और टिम डेविड का तो हैमी का मसला था। कूपर कॉनली भी मैं भूल गया, वो भी बॉल लंबे मारता। कूपर कॉनली भी बड़ा अच्छा है यार। They've gone with Jack Edwards after a good Big Bash season, Yeah. right? Sam Harper misses out. Yeah. Matt Renshaw could be key over here. Matt Renshaw in the middle order. Southpaw who can really whack it in the middle order. I feel like Matt Renshaw should be a very important pick in the PSL as well. Usko Nepo. Nip. Yeah, or Josh Philippi didn't end the BBL well. But he's a good. He had a I good like start. him. Yeah, I हाँ। like him as well. Keeping उससे कराएंगे या इंग्लिश से कराएंगे? हाँ, ऐसा ही होगा। इंग्लिश करेगा प्रॉब्लम। हाँ, इंग्लिश करेगा। इंग्लिश probably does start in this team. He has to start. एरन हार्डी लेकर आ सकते थे यहाँ पे। एरन हार्डी नहीं है। हाँ, मगर आई गेस मिच मार्श और कैम ग्रीन थे, तो एरन हार्डी की जगह शायद उस तरह बन ना और रही फिर हो। बैटर भी थे ऊपर। हाँ, बैटिंग में तो ऐसा कोई किल्लत है नहीं, डिस्पाइट नॉट हैविंग डेविड एंड डेविड एंड मैक्सवेल। So Mitch Marsh, Travis Head, they'll probably open obviously. और मैट शॉट, Or Matt Short opens, Mitch Marsh comes one down. मिच मार्श फर्स्ट ड्रॉप और ट्रेविस हेड एंड मैट शॉट ओपन, दैट मेक्स सेंस। फिर कूपर कॉनली भी है। मगर 4 पे कैम ग्रीन भेज। कैम ग्रीन वो कूपर कॉनली को यूजुअली फर्स्ट ड्रॉप खिला रहे थे। हाँ, मगर कूपर कॉनली यहाँ पे नीचे ही आएगा 100%। कितने हो गए? 4 हो गए ये। हाँ, प्लस कूपर 5। फिर आ गया आपका मिच ओवन भी है। मिच ओवन 6, स्टॉइनिस 7। इंग्लिश तो आया नहीं। इंग्लिश नहीं आया। कूपर नहीं खेलेगा। कूपर नहीं खेलेगा। नहीं खेलेगा तो सही। अच्छा, फिर यू कुड आइदर गेट रिड ऑफ मिच मैट शॉट। हाँ, open with Mitch Marsh and Travis Head. Sure. First drop पे you send in Cam Green. Cam Green. Yeah. Cam Green, हाँ, that makes 4 perfect. Josh Inglis. 5 Cooper Connolly. नहीं, फिर कोई मिस कर रहे हैं। नहीं, मैट शॉट निकाल दिया। 5-6 पे Mitch Owen. Yeah. 6 Mitch Owen, 7 Stoinis. 7 Stoinis. Stoinis भी वैसे ऊपर खेल। Yeah. 8 पे Dwarshies खिलाएंगे ये लोग because they want to beef up the batting a bit. और वो लेफ्ट आर्म क्विक है। हाँ, और वो खेला है पाकिस्तान में। फिर आ जाएगा 9, 10, 11 है। एक ज़ैम्पा आ गया। ज़ैम्पा तो पक्का है ना। हाँ। नेथन एलिस भी नहीं है सादी। नेथन एलिस भी नहीं है। वो भी इंजर्ड है शायद। हाँ, वो इंजर्ड हो गया था ना। That is a big miss because Nathan Ellis change of pace का king है। नेथन एलिस एक्चुअली कैप्टन भी था और नहीं खेला था वो एंड ऑफ द बीबीएल फाइनल सेमी या जो भी उनके प्ले ऑफ होते हैं। हाँ, नहीं, नेथन एलिस इज अ बिग हिट क्योंकि अभी वो यंग है एंड हिज पेस वेरिएशंस आर सो गुड कि एक वो 140 प्लस पे मारता है बॉल और फिर बिल्कुल मरी भी मारता है। अच्छा, 9 पे हो गए थे हम। डॉर्शीज, ज़ैम्पा हो गया 9, ज़ेवियर बार्टलेट विल ऑब्वियसली प्ले, ही इज गुड, आई लाइक ज़ेवियर बार्टलेट। शॉन एबट है। और क्या ऑप्शन है? एबट नहीं खिलाना चाह रहा मैं। एबट और डॉर्शीज के दरमियान एक बंदा खेलेगा ना। नंबर 8 is Dwarshies. हाँ, but / Sean Abbott because both of those guys can whack sixes. 9 पे Xavier Bartlett है ना। हाँ. 10 पे Zampa है। Yup, 11 नहीं मिल रहा। Molly Beardman है, Jack Edwards। हाँ, इनमें से कोई होगा। Matthew Kuhneman स्पिनर है, वो Zampa की जगह खेलेगा। एक पेसर लाइट है ये फिर। Molly Beardman plays। Molly Beardman or maybe they play both Sean Abbott and Ben Dwarshies. Yeah, that's probably what they'll do then. But I think Molly Beardman को अगर pick किया तो खिलाएंगे उसको, and he's been doing well. So they're relying on Marcus Stoinis to give them a few overs and Cam Green to give them a few overs. And Matt Short if he plays. And Cooper Connolly if he plays. Cooper Connolly. उन दोनों में से एक खेलेगा ना, हमने जो मैथ की है। Yeah. तो Cam Green भी तो है वे। बोल दिया है। अच्छा, तो काफी है। बोले। Bowling options Mitch काफी Owen and Cam Green, मैं नाम भूले जा रहा हूँ। They could bat till 9 if they wanted. They want to, हाँ। नहीं, मगर मैं माली बियर्डमैन को गेम टाइम दूं। वो देंगे। I would bat till और ये 8. रोटेट करेंगे, सारे मैचेस सारे प्लेयर नहीं खेलेंगे। हाँ। ऑब्वियसली एक मैच में ज़ैम्पा खेलेगा, एक में Kuhneman खेलेगा। अच्छा, वैसे we always used to talk about how ऑस्ट्रेलिया के जब ये तीनों जाएंगे, Cummins, Stark and Hazelwood, तो bowling light होगी। Bartlett ain't bad. He ain't
great too. Yeah. Mali Bateman could be an upcoming player. Could be. अभी तो time है. वो क्या बॉय का नाम है जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, इंजर होता रहता है? जायर रिचर्डसन is there. It's not in the squad, but Jair Richardson is there. Is not there. Bro. He ain't there. I mean, he's never fit. और Nathan Ellis is a good prospect going into the future. तो लेकिन ये सिर्फ तुम उसकी बात कर रहे हो T20s की. हाँ, मैं टेस्ट की नहीं कर रहा. वहाँ पे तो स्कॉटी बोलेंड जब तक जिंदा है तो है भाई. वो एक ही है ना. हाँ वाकई. We saw in the Ashes how Neser is old, Boland is old, and then there's a drop off. Yeah. Maybe they blood Xavier Bartlett in the future. But खैर, this is a conversation for a later day. Yeah. आज तो इसको करने की जरूरत तुम ही नहीं है. लेके आए हो. They are light in the bowling department. इसमें कुछ शक नहीं है. पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट. Zampa खा जाएगा पाकिस्तान को. और वो ट्राई करेंगे फिर अगले मैच में कुनमन को ट्राई करते वो खा जाएगा. वो खा जाएगा. बल्कि कुनमन ज्यादा खा जाएगा Zampa से. हाँ, हम एक्सपेक्ट करे होंगे Zampa को ठीक खेल रहे हैं हम. कुनमन आगे विकेट ले रहे हैं. Yeah. नहीं, Australia have a very solid team despite not having four to five guys. I think imagine Hazelwood, Cummins, Tim David and Maxwell in this team. Yeah, they will be contenders. Firepower. मैं उनको contenders वाले bracket में डाल रहा हूँ because I do feel that South Africa and Australia are two teams जो on a given day pound for pound इंडिया को बहुत तगड़ा competition दे सकती हैं. Bro, हरा सकती हैं. आराम से. Yeah, आराम से नहीं मगर आराम से हरा सकते हैं. This firepower ये कोई कम नहीं है bro. नहीं है कम. Mitch Marsh, Travis Head, Cam Green, Josh Inglis, then you've got Glenn Maxwell and Tim David. If they are playing India, that's a firepower. if they are bro. playing India on a belter तो फिर तो बहुत chance है. If they are playing India on a turner तो फिर कम हो जाता है चांस क्योंकि इंडिया हैव कुलदीप एंड वरुण. ऑस्ट्रेलियाज बेस्ट They've बेट got इज one. Zampa. लेकिन ब्रो अभी पढ़ने को तो पढ़ सकती है. कुलदीप को न्यूजीलैंड ने जो किया है. कूपर कॉनली कहीं ओपन तो नहीं करेगा बॉलिंग बाबर के खिलाफ? अगर बाबर आ गया पहले ओवर के अंदर तो क्या दूसरा वाला ओवर कूपर कॉनली को दो तुम? किसी भी स्पिनर को. यार बड़े तुम बदतमीजी कर गए हो. Travis Head, sure, why not? बॉब्जी के साथ बदतमीजी कर दी. बॉब्जी ने अभी शाहीन को प्रैक्टिस मैच में छक्के मारे हैं. Australia in these T20Is will try their level best to outbat Pakistan. That's what Obviously. they'll do. Can Pakistan also amp it up with the bat? Pakistan needs to try and replicate the Sri Lankan pitches is what I feel. एक अच्छी चीज ये है कि 4 बजे मैच स्टार्ट हो रहे हैं तो होपफुली ड्यू का कोई एलिमेंट इतना ज्यादा ना हो. Sold out तीनों. जबरदस्त. लव दैट. गज़ाफर्स जो है ना पैक टू द रैफ्टर्स होना है. ओहो राइमिंग कर दी है तुम. मजा नहीं आया. नको नकवी भरा उन्हें. नहीं आई मीन लुक वैसे तो थोड़ा स्मॉग का एलिमेंट है जिससे मैं डर रहा था बट बारिशें हो गई हैं. नहीं इस अभी मैं लाहौर गया हुआ था ना. स्मॉग का नामो निशान नहीं था. वैसे भी इतनी बारिशें हो गई हैं कि इट शुड बी क्लीन एटमॉस्फेयर. फॉग भी नहीं है वैसे. वापस 6 बजे ही कर लो मैच. नहीं 4 बजे ठीक है. अच्छा यार हमारा भी दिन जल्दी खत्म होगा. दिन जल्दी खत्म हो जाएगा. काइंड ऑफ इन फेवर ऑफ दैट. 7:30 बट ड्यू का एलिमेंट तो मिनिमाइज हो जाता है ना. अगर मैच ही 7:30-8 बजे खत्म हो रहा है तो कितनी कोई ड्यू हो जाएगी. मजे की बात है वहां पे ऑस्ट्रेलिया में सीन बना हुआ था कि कोई ब्रॉडकास्टर उठा नहीं रहा था क्योंकि उनके टाइमिंग्स बड़े हॉट है. अभी तक किसी ने नहीं उठाया. फॉक्स ने प्रॉब्ली उठा लिया. प्रॉब्ली यार दे वांट टू वॉच देयर टीम बिल्डिंग अप टू T20 वर्ल्ड कप. एंड ऑस्ट्रेलिया में यार ठीक है AFL माइट बी द बिगेस्ट स्पोर्ट बट क्रिकेट इज नंबर 2 फॉर श्योर. नंबर 2 और टाइमिंग बड़े ऑड हो गए थे उनके लिए. खैर तुम भी तो फिर मेलबर्न डीमन हो ना. मैं हूं और मैं मेलबर्न स्टार हूं. मैंने आज तक मेलबर्न डीमंस का मैच नहीं देखा लेकिन दिल से सपोर्ट है. यार नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान प्ले एट द MCG यू गो मेलबर्न डीमंस आई विल गो मेलबर्न स्टार्स. हुडियां पहन कर आएंगे. मैं तो समझ रहा था MCG जा रहे हैं. नहीं MCG किधर जा रहे हैं. हम गरीब लोग हैं यार. ले जाओ MCG. जैद MCG ले जाओ. मैं MCG ले जाओ. जैद को तुम लोग जानते नहीं हो. हाँ जैद बड़ी तोप चीज है भाई. लेके जा सकता है ब्रो. कह रहे लेकर जा सकता है वो. मैं MCG कल चलें. अच्छा मेरा वो एवटार जो है ना क्रिकेट 26 में स्टुअर्ट काजी उसको ऑफर्स आई सारे शेफील्ड शील्ड की टीम से. मैंने विक्टोरिया ली क्योंकि मैंने कहा मैंने होम क्रिकेट खेलनी है MCG. ये एट द जी बेबी. ये हुई ना. स्टूई जी एट द जी. जी क्यों है स्टूई जी? स्टूई जी क्यों? पता नहीं बस स्टूई जी बन गया. वो स्टुअर्ट काजी था. स्टूई क्यों होना चाहिए ना. स्टूई क्यों का वो सीन. सनी जी की तरह स्टूई जी बन गया हूं ना मैं भी. जरा तब जाता होता हूं शादी. स्टूपिड. आज तो ये बहुत ही थक गया था. मैं परेशान हो गया हूँ. बेराम को इतना मैंने तपा हुआ नहीं देखा. कोई आउटलेट चाहिए था यार भड़ास निकालने के लिए. अच्छा चलो पाकिस्तान की क्या लाइनअप्स बनेंगी ब्रो. पाकिस्तान सबसे पहले तो यार प्लीज 2 चीजें कर लेना. नाउ you've announced your squad. 2 मकसद है आपके इन प्रेपरेशन ऑफ द T20 वर्ल्ड कप. उन दोनों में रिजल्ट मैटर नहीं करता. रिजल्ट इज स्टिल टर्शरी. ठीक है. टर्शरी से भी आगे अब टर्शरी हो गया ना क्योंकि स्क्वाड अनाउंस हो गई है. नहीं उससे भी आगे कुछ पहले रखा था हमने क्योंकि स्क्वाड भी सोची हुई थी. 2 चीजें करनी है आपने. यू हैव टू ट्राई आउट मल्टीपल कॉम्बिनेशंस टू सी व्हाट वर्क्स. ठीक है.
and then you have to figure out your strategy with respect to पावर प्ले बॉलिंग, किसने किस फेज में बॉलिंग करानी है, कौन सा बैटर कब भेजना है, टैक्टिक्स अपनी ट्राई आउट करो और एक ही कॉम्बिनेशन बार बार खिलाना, ये एक ही चीज में डाल दो ना, दिस कॉल द स्ट्रेटजी। अच्छा, सेकंड चीज एक प्लीज मेरी दरख्वास्त है कजन सैल से, विन द टॉस एंड बैट। मैं आधी बात सुनी नहीं थी, मैं जोन आउट हो गया था। क्या कह रहे थे तुम स्ट्रेटजी के बारे में? या स्ट्रेटजी के अंदर आते हैं कॉम्बिनेशंस, मैचअप्स, पता नहीं आवाज कहां चली गई थी, किसने पावर प्ले में बॉलिंग करानी है, किसने किस फेज में करानी है, फिगर दैट स्टफ आउट, नसीम को किस तरह इस्तेमाल करना है, सारा कुछ पूल कर दो ना स्ट्रेटजी में। वसीम को या नसीम को? नसीम को। वैस जूनियर को तो मेरे ख्याल से खिलाना नहीं चाहिए, देयर इज नो पॉइंट, जस्ट रिलीज हिम फ्रॉम द स्क्वाड ऑनेस्टली। बेचारा, मतलब क्या तुक बनती है, रिजर्व्स में होगा। हाँ अच्छा, ये एक डिस्कशन कर लें। कर लो। साद एंड आई वर टॉकिंग टू ईच अदर प्रायर टू दिस पॉडकास्ट कि यार 3 ट्रैवलिंग रिजर्व्स कौन से होने चाहिए, और एकदम से हमारे दिमाग में 3 नाम आ गए। सूफी मैक इज कवर फॉर अ फ्रंटलाइन स्पिनर, वैस जूनियर इज कवर फॉर अ फ्रंटलाइन सीमर, एंड अब्बास अफरीदी मेक्स कंप्लीट सेंस एज अ ट्रैवलिंग रिजर्व बिकॉज़ दे आर गोना प्ले राणा फॉर होम इन एवरी गेम। अगर राणा जी इंजर हो जाते तो अब्बास अफरीदी को उधर ही होना चाहिए। बहुत अरसे से बोल रहे हो, और अगर हो गए ना बेराम, मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं। तुमने वैसे मुझे वाकई नहीं छोड़ना। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बता रहा हूँ। बेराम नहीं नजर आएगा उसके बाद कुटूंगा मैं तुम्हें। आप बताओ कि do these 3 traveling reserves make sense to you? They make sense to us. They make sense in a case कि क्योंकि ऑलरेडी बैकअप में 2 बैटर्स हैं जहां पे फखर और नाफे। Yes. अगर नाफे और फखर बाहर बैठते हैं तो हाँ, क्योंकि फखर, बाबर और नाफे में से हमने उस दिन बताया आपको एक खेल सकता है। So उस केस में आपके पास ऑलरेडी स्क्वाड के अंदर 2 बैकअप बैटर्स हैं, तो ट्रैवलिंग रिजर्व में एक बैटर लेके जाने की तुक नहीं बनती। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास एक बॉलर, एक फास्ट बॉलर होगा सबs में, और एक स्पिनर होगा। सो हर एक के बैकअप्स रखो। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट मेक्स सेंस टू अस। असूली तौर पे तो 18 मैन स्क्वाड होनी चाहिए थी, और ये तीनों साथ जाते और फिर 3 रिजर्व्स लेके जाते। नहीं, फिर रिजर्व्स ना करो ना। वैसे क्यों? अभी तक तो just make it a thing कि now we're going towards 18 man squads instead of 15 and there are no traveling reserves. Yeah. Give teams the option to play those guys, but क्योंकि राणा जी का कवर नहीं है, अब्बास अफरीदी इज अ शू इन, वो तो पक्का रिजर्व बनता है। सूफी मैक इज द नेक्स्ट बेस्ट, या मे बी इवन बेटर देन सम ऑफ द गाइज हु हैव बीन सिलेक्टेड, बट नहीं, मतलब ठीक है, वो डिबेटेबल बात है, वो उसके ऊपर तो मतलब we've got 3 very good spinners is what we'll say. सूफी मैक हैज टू बी रिजर्व, एंड देन ऑब्वियसली वैस, तुम फिर रऊफ को तो कभी रिजर्व ना रखो, वैस जूनियर को ही तुम रखो। ऑब्वियसली वैस जूनियर डिजर्व करता है, रऊफ नहीं डिजर्व करता। या ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया में तो टूर्नामेंट रऊफ स्क्वाड में होता, अगर साउथ अफ्रीका में तो टूर्नामेंट रऊफ स्क्वाड में, ठीक है, सही है। मैं इसमें सिर्फ चेक कर रहा तुम्हारा, मैं नहीं यार, मतलब लिटमस टेस्ट ले रहा मैं था। कभी भी ये नहीं कहता कि रऊफ बुरा बॉलर है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी मेंटल एस्पेक्ट से मसला, और कुछ भी नहीं है। रऊफ He का crumbles under pressure. Rauf has got 23 wickets in the T20 World Cup, by the way, at a strike rate of 16.6 in economy of under 7. He's like, I'm saying कि मैं what I'm trying to say is कि मैं Bottles को acknowledge करते हुए ये कहना चाह रहा हूँ कि it's not like he's never been good for Pakistan. Bro, मैंने तो बोला ही नहीं है ये, मैं कह रहा हूँ it doesn't really matter अगर जब crunch moment पे आप परफॉर्म ना करो, उन 16 विकेटों का मैं क्या करूँ? ठीक है, बात ही कोई नहीं ना। मगर क्रंच मोमेंट्स में जिस तरह वो अबू बकर बॉय तो मैं हमेशा कहता है यार, सुपर चैट if he's performed in 4 and crumbled in 3, it's like not a good ratio, bro. What about crumble the cookie? बहुत मीठे होते हैं, थोड़ा सा मिठास कम करो। क्लासिक चॉकलेट चिप सही है, वो वाला ट्राई करना। ठीक है, I'm not big fan of crumble. खैर, अगर स्पॉन्सर करना है, I'm your biggest fan. चंक यार्ड तो स्पॉन्सर करे यार। सैंगो, what are you doing? कुछ तो करो। चंक यार्ड के तो कुकीज हमें इस वक्त खा रहे होने चाहिए। या वो चीज केक, वो चीज केक जो है ना, वैसे that could be done. And I mean, he's my friend, so I'll just tell you guys, चंक यार्ड है यार ब्लू एरिया के अंदर बैक साइड पे F6 की तरफ, चीज केक ट्राई करो। चीज केक बहुत ही कुत्ता किस्म का चीज केक है। Its texture is unlike any other cheesecake I've ever had, and I've had the Uncle Tetsu's वाला as well, Japanese cheesecake, उससे भी मुख्तलिफ है, बहुत फिट है, काफी फिट है। तो आओ फिर हम सबसे पहले तो खैर कॉम्बिनेशन बनाने से पहले कॉम्बिनेशन कितनी दफा बनाए यार? नहीं, वो मल्टीपल बनाने पड़ेंगे ना, बिकॉज़ वी वांट देम टू ट्राई थिंग्स, और कॉम्बिनेशन ही कॉम्बिनेशन होता है। सो एक हर एक को ट्राई कर लो, कॉम्बिनेशन बन गया। आज एक टेम्पलेट आपका यही होगा कि शादाब, नवाज और फहीम अशरफ जो है, राणा खेलेंगे, वो तो आपकी कोर का पार्ट है। वो तो बिल्कुल पूरी कोर ही उनकी इर्द गिर्द चल रही है। उसके ऊपर आप ओपन में साहिबजादा फरहान डाल लो। फरहान और साइम पे इसने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, वो दोनों खेलेंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हम क्या कॉम्बिनेशन ये ट्राई कर लो कि एक गेम में चलो सलमान अली आका 3 पे खेल ले बाबर की जगह, और फिर आप नाफिया फखर में से कोई फिट करो। ऑल्सो इन फैक्ट
Nafe should keep wicket in this series. हाँ तुम कुछ बता रहे थे यार पता नहीं, I haven't listened to the press conference and that's on me. इतनी और चीजें हो रही हैं कि मैं press conference नहीं सुन सका. आप लोग भी बता दो अगर ये सच है या नहीं. ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ी हैं कि एक जगह मैंने पढ़ा था ट्विटर पे कि Mike Hassan has said that Khwaja Nafe is a better wicket keeper than Saibzada Farhan. मुझे कल अली भाई बता रहे थे कि he's been very clear, Mike Hassan saying that Nafe is not a wicket keeping option and he's a batter. Okay. So I don't know what they're thinking. फिर मगर you plan for adversity. Then why if Khwaja Nafe is an emergency wicket keeping option तो फिर उससे इस सीरीज में कीपिंग करा लो. हाँ, and why अगर तो वो नहीं है, विकेट कीपिंग ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर उसको तब क्यों दी थी? नहीं तो फिर फखर और नाफे में से एक चूज करो. हाँ, फिर पॉइंट क्या बन रहा था? फिर उस तरह तो बाबर और फखर में से एक चूज करना चाहिए. उस तरह तो करना मैं कुछ बोल जाऊंगा, लोग मुझे गालियां देंगे. तो मैं ऑलरेडी बहुत गालियां पढ़ चुकी. हाँ, तो इन एन आइडियल सिचुएशन तो दोनों ना होते स्क्वाड में. तू मैंने गाल कटी है बास्टर्ड. खैर आगे भी इसकी कुछ लाइनें थी इस वाली मूवी की. What I would do is I would play Nafe and give him the gloves. हाँ, he should. I surely would do that. तीनों गेम्स में. हाँ, उस्मान खान अगर at least 2 games. If Usman Khan is a lock तो give him 1 game. हाँ, Give Nafe 2 games. उनको रोटेट करो. बाबर फखर को भी रोटेट करो और फिर जिन गेम्स में फखर खेल रहे हो उसमें कजन सैल 3 पे आए. करना तो ये चाहिए ना. तो चाहिए. और फिर नसीम शीनो और सलमान मिर्जा को तो कर देगा रोटेट. वो करेगा. वो तीनों 2 गेम्स खेलेंगे. शायद वसीम जूनियर को भी खिला दे कहीं ना. शायद शाहीन. हाँ, एक्चुअली शाहीन को पहले असेस करो. शाहीन को शायद लास्ट गेम Shaheen he is recovering from an injury. Maybe he should only play the last game. Or maybe he shouldn't play again. Yeah. I won't be opposed to that. I will not be opposed to that either. If it लेकिन means, ये खेलेगा 2 games. if you are risking aggravating his recovery और injury जो हुई थी उसको, तो फिर प्लीज उसको मत खिलाओ. बेशक ना खिलाओ, कोई मसला नहीं. कोई दिक्कत ही नहीं है. हाँ. We know he'll start in the T20 World Cup. He should start in the T20 World Cup. बल्कि अच्छा सलू मिर्जा और नसीम खेलेंगे. हाँ. और साथ कभी ना कभी वसीम जूनियर को फिट कर दो वैसी. Sorry we didn't pick you. Here's some game time. सोच पहली 2 गेम्स खेले वैस जूनियर और विकेटों पे विकेटें और ये फिर लास्ट मोमेंट चेंज कर दे. तो वो तो हो ही सकता है. हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. पहली 2 गेम्स के अंदर कर गया बहुत कुत्ता परफॉर्म. वो फिर खेलेगा ही नहीं पहली 2 गेम्स. मगर हसन उस टाइप का बंदा लगता है जो फैसला ले ले तो फिर वो डटा रहेगा. आई डोंट थिंक वैस जूनियर विल गेट अ गेम. बाकी तो ऑब्वियसली उस्मान तारिक को 1 गेम दे दो. 1 गेम तो बनती है ना उस्मान तारिक. कम से कम 1 गेम तो बनती है. मुझे थोड़ा सा डर है. रिपोर्ट हो गया तो फिर सूफी मैक को रिजर्व में रखा होना चाहिए ना. यार मगर the ICC need to be firm on what the law says. नहीं तो फिर अब उसकी मेंटल कह दिया मैंने. नहीं, मेंटली बहुत साउंड आदमी है वो. बहुत ज्यादा. हाँ, बहुत ज्यादा. बहुत ही मतलब he's got a very mature head on his shoulders and even more mature locks on top of that mature head. ठीक है यार. उसका बेचारे का वो क्या है, डबल जॉइंटेड या डिसजॉइंटेड एल्बो. हमने देख भी लिया हुआ वीडियो के अंदर. ही डिलीवर्स द बॉल एट अ बेंड बिकॉज ऑफ हिज बॉडी. ठीक है, उसकी एक एनॉमली है वो कंडीशन. सो ही डजंट चक. अगर तो आपने उस चीज को रूल आउट करना है तो वंस एंड फॉर ऑल रूल आउट करो. या तो आप इजाजत दो उस चीज की. वैसे देनी तो चाहिए इजाजत. उस बेचारी की अपनी गलती तो नहीं. और पता नहीं पहले टेस्ट कर लेते, कुछ कर लेते. ये ना हो कि पहली गेम के बाद ही वर्ल्ड कप में उसे कुछ करते. मैन डर तो लगता है चीजों से. डेफिनेट डर लगता है. मे बी दे जस्ट वांट टू प्रिजर्व हिम. बट इवन इफ यू हैव द प्रिजर्वेशन माइंडसेट यू गिव हिम 1 गेम एट लीस्ट. राइट. 2 हम मांगते होते थे, अब हम 1 मांग रहे हैं. 1 तो दे दो ना. एक उसी तारीख है ब्रो. आई लव हिम. वो आएगा अपने शशकों के अंदर बिजारो वर्जन ऑफ बाजीद. ये करेगा और फिर वो बस उसका है एक कट है भाई. डेफिनेट कट. I'd love to have him on the podcast someday man. बड़े सुकून से तहम्मुल में बातें करेंगे. चाय शाय कॉफी पिलाएंगे उसी तारीख को. अच्छा खैर, उसी तारीख का तुमने पोस्ट देखा था? देखा था. उसने कहा था people will ask you how did you get there and he was like by failing every day. I love that mindset. Perseverance baby. Yeah. You're going to miss 100% of the shots that you don't take. Yes. ये क्या वेन ग्रेट्स्की का कोट है? I don't know. मैंने तो सुना था जॉर्डन का कोट है. मुझे लगता है ग्रेट्स्की का कोट है. नहीं ये इस वक्त हम चेक नहीं मैं करूंगा. जॉर्डन का कोई पता नहीं. वो छाप देता होता है चीजें. तुझे पता है जॉर्डन एक अलग एनिग्मा था. You guys should go watch The Last Dance. What a documentary. वो बीमारी के अंदर जो बॉय ने 35 या 36 पॉइंट वाली गेम मारी थी ना प्लेऑफ्स में. It's the best sports documentary out there. He was a bit of a prick. ठीक है, प्रॉपर प्रिक होना चाहिए ब्रो. वो आई गेस वो when you are a player of that stature, a lot of players would be arrogant. Cristiano. Yeah. But I'll tell you, arrogance होती है. I'll tell you one example of a player who was at that level in his sport and he wasn't. He was humble. The most humble sportsman I've ever come across, Roger Federer.
तो जरूरी नहीं है कि आप लेकिन उस तरह उसमें भी वो सुखी अगर नहीं सुखी अकड़ जो है ना वो सुखी अकड़ मेसी में और स्टेफ करी में नहीं स्टेफ करी इज कंप्लीटली डिफरेंट। स्टेफ करी में बहुत सुखी अकड़ है। स्टेफ करी को मेसी के साथ ना कंपेयर करो, हम कहीं और निकल गए। लोग करते थे, कम लोग करते थे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं वहीं था। ना मेरी टोरंटो ने हराया था स्टेफ करी को, खैर इंजर हो गया था शायद वो। खैर हम किधर निकल गए हैं ब्रो। होगी सारी बातें, प्रेडिक्शंस रहेगी, प्रेडिक्शंस रहेगी। यहाँ लाइनअप्स पे हमने सारे कॉम्बिनेशन बता दिए हैं, किस तरह नाफे फखर को फिट करना है, नाफे को ग्लव्स देने हैं, बाबर को कभी 3 से हटाकर भी देखो। गिव योरसेल्फ अ बिगर सैंपल साइज ऑफ सलमान एट 3, मिला के देखो, और बॉलर्स को रोटेट करो यार। प्रेडिक्शंस जो 3 लोग तीनों मैच खेलेंगे वो तो नवाज, शादाब और फहूम है, और साहिबजादा और साइम, ये 5 लोग सारे मैचेस खेलेंगे। या प्रेडिक्शन असूली तौर पे तो बाबर को ओपनर भी ट्राई करना चाहिए, नहीं कर रहे वो तो होने नहीं वाला। वो तो उसने क्लियरली बोल दिया ना उन्होंने, तो you guys know how we feel about this, but जब एक चीज हो ही नहीं रही तो उस पे अब वक्त जाया नहीं कर रहे। ओके, predicciones. Let's start with highest run scorer. Okay, I'm gonna go with fuck it bro, Saim Ayub. I'm gonna go with Mitch Marsh. I don't know why. मैं अपनी वाइब्स पे जा रहा हूँ कि बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले साइम ने उस तरह की फॉर्म पकड़ लेनी है जो हम जिसका वेट कर रहे हैं तब से। मुझे नहीं नजर आ रहा। फुल वाइब्स। Highest wicket taker. Someone who will play all games. Nawaz. Ben Roshies. Okay. हम स्ट्रगल करेंगे। तुम हरवा रहे हो पाकिस्तान को सीरीज बेसिकली। नहीं, सीरीज रिजल्ट। अच्छा, नहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज। शदाब खान। राणा जी, एमी डाल दिया। राणा जी से प्यार है ना। वैसे मिच मार्श बड़ी अच्छी तुम्हारी कॉल है। अब मैंने बोल दिया, अब बोल दिया। स्कोर लाइन रिजल्ट, स्कोर लाइन आई एम गो विद 2-1 पाकिस्तान। अच्छा, तुम 2-1 पाकिस्तान के साथ जा रहे हो और तुमने पूरी टीम कंट्रीब्यूट करेगी ना मेरी जान। अच्छा, वहां पे प्लेयर्स इंडिविजुअल, they won't have highest run scorers or highest wicket takers and they'll win. They don't need that. You know what, I take it. मैं चाहता हूं किस तरह जीते। I'd love that. I'd prefer that. कि आपकी कंट्रीब्यूशन से आप जीत जाओ। ऐसे ही होता है ना। और पता है, they showed something to us in the Sri Lanka series कि तेज खेलना चाह रहे हैं अब। दिखाओ मुझे और show me repeatability. What I want is वो ट्राई करें बस थोड़ी सी जो conditions तो नहीं हो सकती, लेकिन जो पिच conditions है ना उसको ट्राई करो to replicate what you'll get in Sri Lanka. अच्छा, you want them to do that? Obviously, you're heading into the World Cup. So my fear is कि in wanting to curate the pitch a certain way, you're going to ruin it. Ruin the pitch? हाँ, कितनी दफा हमने देखा कि पिच आपने टोटल खराब कर दी क्योंकि आप एक चीज करना चाह रहे थे। नहीं तो कर दो ना, करना चाह क्यों? पंखे लगाएं फिर। नहीं हुए, क्या कर रहे हो? पंखे लगाएं। I don't think आप यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकते हो। ड्यूई मौसम है। ड्यूई मौसम हो थोड़ी सी तो आ जाएगी ना, 7 बजे तक तो आ ही जाएगी। नमी है हल्की सी, वैसा कुछ ना कुछ। It's also a bit nip है। Yes. क्या निपो निप तो है थोड़ा मौसम, सर्दियां हैं। Maybe there's something in it for the fast bowlers as well. हाँ, थोड़ी सी moisture off the deck. I think second innings में ना जैसे थोड़ी मगरिब का वक्त होगा, उसके बाद थोड़ी सी मूवमेंट आएगी। एक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज बाउंड्रियां मत अंदर खींचना। हाँ, जितनी लंबी कर सकते हो करो, जितनी लंबी हो सकती कर दो। आपकी तो वो खंदकी हैं, you've got a trench at the Qazafirs। बस खंदकों से अंदर रखना, ये ना हो खंदकों के बाहर हो। नहीं, ये ना लोग गिर रहे हो वहां पे ट्रैम्पोलिन्स बने हुए। नहीं प्लीज ये बाउंड्रियों वाली चीज मत करना। प्रेमादासा बड़ा ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड नहीं है। उधर एक ही मैच नहीं है हमारा। सिनलीज में है ज्यादा, उसका कोई आइडिया नहीं मुझे। मुझे याद नहीं। आई थिंक 2 प्रेमदासा में 2 सिनलीज में ऐसा कुछ था, अब याद नहीं है यार। वो जब करीब पहुंचेंगे वर्ल्ड कप के तब उनकी उसका आएगा प्रीव्यू जब, तो वो तब बातें करेंगे। और तो कोई नहीं है बातें। नहीं, यही आप भी अपनी प्रेडिक्शंस बताओ यार हमें इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टेल अस योर हाईएस्ट रन स्कोरर, हाईएस्ट विकेट टेकर, स्कोर लाइन एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज एज वेल। Yes, we'd love to know. I feel like Pakistan will take the safe route and prioritize results. I hope that they surprise me and don't do that. Yes sir. कर लो पहली बैटिंग पहले। बेराम, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो अस एवरीवेयर। समीर मिनहास वहां पे मार रहे, हम जा रहे हैं। कितना मार? 21 of 15। अच्छा, ट्राई कर रहे हैं। नहीं, ट्राई करना चाहिए। बाद में मिलते हैं। हम करेंगे। बन जाओ, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast सब पे जाके हमें सुन लो। जाओ, अल्लाह हाफिज। बॉय कैसा, चल निकल।